नमस्कार, मैं राजकुमार आज इस वीडियो में कुछ विचार रखने के उद्देश्य से उपस्थित हुआ। हमारे देश को आज़ाद हुए 70 ईयर्स दैट मीन्स 70 वर्षों से अधिक समय हो चुका है और आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हमारा देश, हमारा राज्य एक विकासशील देश है, न कि विकसित। एक तरफ जहां हम देखते हैं जापान, जो कि हिरोशिमा और नागासाकी पे दो एटम बम गिरने के बावजूद और वहाँ हर समय भूकंप के झटके आते रहते हैं, इसके बावजूद भी, इन प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद और वो एटम बम गिरने के बावजूद भी जापान एक विकसित राष्ट्र बन गया। और हमारे देश में न कोई एटम बम गिरा, न जापान की तरह कोई प्राकृतिक समस्या है कि यहाँ डेली भूकंप आते हो, ज्वालामुखी विस्फोट होते हो, सुनामी आता हो डेली। फिर भी हम एक विकासशील राष्ट्र क्यों बने हुए हैं? कौन है इसके जिम्मेदार? Who is responsible for it? कौन जिम्मेदार है? क्या यहाँ की जनता या हमारे देश के राजनेता? तो चलिए बात शुरू करते हैं अपने देश के राजनेताओं की से शुरुआत करते हैं। ऐसे तो कहा जाता है कि हमारे देश के नेताओं में जनता की सेवा की भावना, यानी पब्लिक सर्विस, सेवा धर्म की भावना गॉड ने इतनी कूट कूट कर भरी है कि अगर इन्हें किसी पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तो ये निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, लेकिन लड़ेंगे जरूर, क्योंकि इन्हें जनता की सेवा जो करनी है। और आज तक ये बात स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये पॉलिटिक्स, दैट मीन्स राजनीति, सेवा है या सर्विस है। दैट मीन्स सेवा है, पब्लिक सर्विस है, सेवा है या जॉब है। अगर ये सेवा है तो फिर ये सैलरी किस बात की लेते हैं? सैलरी सर्विस में होती है, जॉब में। अगर ये पॉलिटिक्स जॉब है तो इसका एग्जाम क्यों नहीं होता है? रेलवे में 4th ग्रेड एम्प्लॉय की भर्ती के लिए एग्जाम लिया जाता है। पुलिस में होमगार्ड की बहाली के लिए एग्जाम लिया जाता है, जो डंडे लेकर रोड पे खड़ा रहता है। वो रेलवे का 4th ग्रेड एम्प्लॉय जो ट्रैक पर भ्रमण करते हुए ट्रैक को ठीक करता है, उसके लिए भी +2 क्वालिफिकेशन मान्य है। ग्रेजुएट आइदर +2, ठीक है। लेकिन हमारे नेताओं के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मैं के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप बताएंगे कि राजनीति एक सेवा है या सर्विस? अगर सेवा है तो आप सैलरी क्यों लेते हो? ये मंत्री, ये नेता, ये विधान पार्षद, ये MP, MLA सैलरी क्यों लेते हैं? अगर
जॉब है तो फिर इनके एग्जाम क्यों नहीं होता है? आज तक आजादी की 70 वर्षों से अधिक गुजर जाने के बावजूद भी न कांग्रेस ने इस पर कोई बिल पास किया कि पॉलिटिक्स, एमपी, एमएलए या किसी भी चीज का चुनाव लड़ने के लिए लिमिट, दैट मीन्स एटलीस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। दैट मीन्स एमपी का इलेक्शन लड़ना हो तो प्लस दैट मीन्स ग्रेजुएट होना चाहिए, एमएलए का +2 कम से कम होना चाहिए। जिन लोगों को हम अपने बच्चों का होम ट्यूटर रखने को तैयार नहीं होते हैं, जिन्हें हम किसी बच्चे के ट्यूशन पढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं दे सकते हैं, हम उन्हें राष्ट्र चलाने की जिम्मेदारी, देश चलाने की जिम्मेदारी, राज्य चलाने की जिम्मेदारी कैसे दे सकते हैं? क्या कोई मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी पूछना चाहता हूं, आपने इस पर दारूबंदी पे तो आपने कानून बना दी, क्या कभी इस पर विधानसभा में कभी चर्चा होती है? नहीं होती है। ना आरजेडी इसके खिलाफ कोई आवाज उठाएगा कि एमपी, एमएलए के लिए इतनी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ना बीजेपी इसके खिलाफ आवाज उठाएगी, न तृणमूल कांग्रेस आवाज उठाएगी। इट इज अब बात आती है इनकी सेवा धर्म के। चलिए अब अपने नेताओं के ये पब्लिक सर्विस इनकी कैसे करते हैं ये लोग। कोरोना का महामारी चल रहा था, अभी भी कोरोना थमा नहीं है। और इस बिहार में, हमारे स्टेट बिहार में इलेक्शन हुए और चुनाव के दरमियान जितनी हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी, जितनी रैलियां हुई, नॉमिनेशन के दरमियान या रैली के दरमियान जितनी गाड़ियों का काफिला गया, उसका 2% भी गाड़ी या हेलीकॉप्टर कोरोना काल में हमारे नेता अगर उड़ा दिए होते, गाड़ी चला दिए होते, तो ये प्रवासी मजदूर नहीं मरते। अब तो ये बात स्पष्ट हो गया कि इन्हें जनता से कोई मोहब्बत नहीं है, ये सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ये ढोंग करते हैं। रैली, चुनाव के दरमियान रैलियां भी हुई कोरोना काल में, उस समय कोरोना का कोई जिक्र नहीं हुआ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी जमकर रैली की, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी खूब रैली की, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी रैली की, अल्पसंख्यक समुदाय के समझदार नेता ओवैसी साहब ने भी रैली की। क्या उस समय कोरोना एप्लीकेशन देकर सीएल लिया था, लीव पे था? क्या कोरोना छुट्टी पे गया था चुनाव के दरमियान कि नहीं भाई बिहार में इलेक्शन है, आप लोग चुनाव प्रचार कर लो, रैली कर लो, उसके बाद फिर मैं आऊँगा नवंबर में, मैं नवंबर बाद, इलेक्शन बाद, सरकार बन जाने के बाद फिर मैं आऊँगा बिहार में। या ये पब्लिक को बेवकूफ़ समझते हैं? उस समय कोई चर्चा नहीं हुई। और my intention is not to demolish any parties, any leader। मेरा व्यक्तिगत किसी नेता, किसी पार्टी या किसी विशेष समुदाय को लेकर नहीं है। मेरा कहने का मकसद सिर्फ यही है कि आप नेता लोग पब्लिक को कब तक बेवकूफ़ बनाते रहोगे। अगर मेरी बात समझ में आ गई हो, आप ट्वीट करके भी जवाब दे सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी।
माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी की राजनीति सेवा है। अगर सेवा है तो फिर सैलरी किस बात की? अगर जॉब है, सर्विस है, तो फिर एग्जाम क्यों नहीं होता कि जो एग्जाम पास करेगा वही नॉमिनेशन के काबिल होगा। जिससे बीएड का भी फॉर्म भरा जाता है तो उसके लिए एग्जाम होती है कि आप टीचर बनना है तो आपको बीएड मस्ट मैंडेटरी है। तो बीएड के एग्जाम में बैठने के लिए आपको एग्जाम देना है। तो क्या नॉमिनेशन के लिए एग्जाम नहीं हो सकता है? हो सकता है, लेकिन इस पर आवाज कौन उठाएगा? अपने खिलाफ ये नेता कभी आवाज नहीं उठा सकते, कभी नहीं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, लेते हैं आपसे अलविदा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी तक भी पहुँचे, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी तक भी पहुँचे और हमारे विपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव भी इस वीडियो को देखें। थैंक यू। जय हिंद।